दोस्तों कभी कभी रिलेशनशिप में ऐसा सिचुएशन आता है जब आप सामने वाले के लिए वेट करके बैठे रहते हो बहुत टाइम तक, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जैसे सामने वाले के पास आपके लिए टाइम ही नहीं है। आप उसके लिए घंटों तक, यहाँ तक कि पूरा दिन तक भी वेट करके रह जाते हो उसका एक मैसेज के लिए, या फिर उसका एक रिप्लाई के लिए, या फिर उसका एक कॉल के लिए, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिल पाता है। और आप सोचते हो कि पार्टनर के पास सब कुछ करने का तो टाइम है, लेकिन सिर्फ मुझे ही मैसेज करने का टाइम नहीं है, या फिर मुझे ही कॉल करने का टाइम नहीं है। तो इस सिचुएशन में जब आप लोग पढ़ते हो तो आप लोगों के दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हावी होने लगता है। आप लोग दुखी हो जाते हो, कभी गुस्सा होते हो, कभी आप बहुत लो फील करते हो। तो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है और कैसे ये जो सिचुएशन आया है कि पार्टनर टाइम दे ही नहीं रहा है, इसको सही करना है, वही मैं आज आपको बताऊंगी। अगर चैनल में नहीं हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली ऐसे ही साइकोलॉजिकल लव टिप्स के वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लड़का लड़की सबके लिए समान कारगर वीडियो है। अगर आपका पार्टनर आपको बिल्कुल नहीं टाइम देता है तो ये वीडियो आपको 110% देखना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लो कि पार्टनर टाइम क्यों नहीं दे रहा है। जैसे आपको ये समझ में आ जाएगा वैसे सिचुएशन को ठीक करने का जो ताकत है वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो मेन चीज है ये है पार्टनर टाइम नहीं दे रहा है। अब देखो दोस्तों, कोई कोई ऐसा बोल सकता है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी है। मे बी वो बिजी हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि 24 घंटे में वो एक बार भी आपका रिप्लाई ना कर पाए। इतना बिजी तो इंसान कभी नहीं हो सकता। अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो 24 घंटे में कभी ना कभी वो एक बार आके तो आपको बता ही जाएगा कि वो किसी प्रॉब्लम में है, या फिर वो किसी ऐसे मीटिंग में है, या फिर कोई ऐसे सिचुएशन में है कि वो आपको बता नहीं पा रहा है, या फिर कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर वो अपने आप से आपको सॉरी बोल के जाएगा कि अभी थोड़ा सा सिचुएशन खराब है, मैं बाद में तुम्हारे साथ बात करता हूँ, ठीक है। लेकिन आप उसको कोई मैसेज करके रख दिए हो और 24 घंटे में एक बार भी उसको समय नहीं मिल रहा कि वो आके आपको कुछ रिप्लाई दे दे, तो इसका ये मतलब है दोस्तों उसका इंटरेस्ट आप में से कम हो गया है। देखो दोस्तों, सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन कड़वा जितना भी हो सच सच ही होता है। अगर मैं आपको झूठ झूठ बोलूं, मे बी आपको मीठा लग सकता है, लेकिन उससे आपका कोई फायदा होगा नहीं। तो सच को एक्सेप्ट कर लो कि उसका इंटरेस्ट आप में से कम हो गया है। अगर उसका इंटरेस्ट रहता तो फिर 24 घंटे में एक बार वो जरूर आता। आप पहले का ही समय को तुलना करके देख लो, जब आप दोनों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जब आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जब वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, क्या तब भी वो ऐसा ही करता था? क्या तब भी 24 घंटे में वो एक बार भी आने का ज़रूरत नहीं महसूस करता था? कभी ऐसा हुआ है? नहीं ना। उल्टा आप सोच के हैरान हो जाओगे, वही पार्टनर जो अभी 24 घंटे में एक बार भी रिप्लाई नहीं दे पा रहा है, वही पहले 24 घंटे आपके लिए इंतजार करके बैठे रहते थे, है ना। क्योंकि तब उसका इंटरेस्ट बहुत हाई लेवल पे था और अभी उसका इंटरेस्ट जो है ना वो घट गया है। और जैसे इंटरेस्ट घट गया है तब वो आपको टाइम नहीं दे रहा है, तब उसको भी ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रहा है कि वो आके आपको कुछ रिप्लाई कर दे, या फिर उसको ये फील ही नहीं हो रहा है कि आप भी उसके इंतज़ार में बैठे हो। देखो दोस्तों, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि हम इंसान को हमेशा अपनी फीलिंग्स की प्रायोरिटी होती है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स की प्रायोरिटी ही सभी करते हैं और वैसे ही सभी चलते हैं। जब उसके फीलिंग्स में आपके प्रति इंटरेस्ट था, जब वो आपके लिए मरा जा रहा था, तब उसे 24 घंटे में आपके लिए वेट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे अभी उसके फीलिंग्स में उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा आपके ऊपर से कम हुआ है, तो अभी उसको आपकी फीलिंग्स का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सबको अपना जो फीलिंग्स है ना उसके ऊपर ही चलना होता है, सभी वैसे ही चलते हैं। अगर आप खुद का भी देख लो, आप भी वैसे ही चल रहे हो। आप क्या उसके फीलिंग्स की कदर कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। अगर उसका फीलिंग्स हो रहा है आपके साथ बात ना करने का, क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या आप उसको रेस्पेक्ट कर रहे हो? क्या आप उसके फीलिंग्स की रेस्पेक्ट कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। आपको अपनी फीलिंग्स की पड़ी है, आप अपने फीलिंग्स के लिए उसके पीछे पड़े हो, क्योंकि आपके अंदर अभी भी इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ है ना। तो सबसे पहले ये जो मजेदार बात है ना, लेकिन सच है, यह है दोस्तों, हमें सिर्फ अपनी फीलिंग्स की पड़ी होती है। सामने वाले को भी ये है, आपको भी वो है,
लेकिन इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आपको अपने फीलिंग्स के पीछे नहीं भागना है। अगर सामने वाला आपको टाइम नहीं दे रहा है, अगर सामने वाला आपके साथ बात नहीं करना चाह रहे हैं, अगर सामने वाला 24 घंटे में भी एक बार आपके मैसेज का आंसर देने का ज़रूरत नहीं महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपके साथ बात नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, इतने में तो कोई डाउट नहीं है कि उसका इंटरेस्ट कम हो गया है। अगर उसका इंटरेस्ट सेम रहता तो उसका बिहेवियर भी सेम रहता, जैसे फर्स्ट दिन था या फिर जैसे सेकंड दिन था। कभी कभी तो पार्टनर ऐसे भी बोलते हैं कि अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन जब उसका फीलिंग्स कम हो जाता है तब उसके कहे गए बातें बिल्कुल झूठ लगने लगता है। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ये झूठ नहीं है, उस टाइम के फीलिंग्स के हिसाब से वो सच ही था, उसने सच ही बोला था, बस उसके उस टाइम के फीलिंग्स के अकॉर्डिंग वो सच था। लेकिन अभी जैसे कि उसका फीलिंग्स बदल गया है तो लग रहा है कि वो बात झूठ है, लेकिन एक्चुअल में वो बात झूठ नहीं है। अभी के फीलिंग्स के हिसाब से वो बात झूठ लग रहा है, लेकिन वो बात तब के लिए सच ही था। तो आपको कभी भी किसी के कहे गए कोई भी बात को पकड़ के जिंदगी भर नहीं बैठे रहना है। ठीक है, देखो जिंदगी परिवर्तनशील है। ये जो जिंदगी है ना, चल रहा है ना, ये एक जैसा नहीं चल रहा है, ये परिवर्तित हो रहा है। आप खुद सोचो, आप कैसे थे बचपन में, कितने छोटे से थे, क्यूट से थे, प्यारे से थे, अभी आप बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो। ठीक है, तो हर चीज चेंज हो रहा है। आपकी सिर्फ बॉडी नहीं चेंज हुआ है, आपके माइंड भी चेंज हुआ है, आपका जो ज्ञान है वो भी चेंज हुआ है, आपका जो बुद्धि है वो भी चेंज हुआ है, सब कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब सब कुछ चेंज हो रहा है तब आप लोग पार्टनर के कहे गए एक बात को पकड़ के क्यों बैठ जाते हो कि उसने उस दिन कहा था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे तो मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, या फिर तुम अगर नहीं गए तो मैं तो कभी नहीं जाऊंगा, या फिर मैं तो तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी भर ऐसे ही वेट करूंगा। इस तरह के बातें को आप अपने दिमाग में जो ब्लॉक करके रखे हो ना कि उसने ऐसा कहा था, जब भी आप मूव ऑन करने के लिए सोचते हो या फिर जब भी सोचते हो कि ठीक है यार उसको भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं भी क्यों उसके पीछे पड़ा हूं, तभी यही सब बातें आपके दिमाग में आके आपको ब्लॉक कर देता है। आप सोचते हो कि नहीं यार सच में कोई प्रॉब्लम ही होगा, उसने तो ऐसा कहा था, उसने तो वैसा कहा था। तो दोस्तों ये सब चीज मत करो आप। वो जब कहा था तब कहा था, पास्ट इज पास्ट, जो गया वो गया। ठीक है, अभी का सिचुएशन देखो, अभी उसका मन नहीं है बात करने का तो आप उसके पीछे नहीं पड़े रहोगे। आपका फीलिंग्स चाहेगा कि आप उसके पीछे पड़े रहो, आपका फीलिंग्स चाहेगा कि आप उससे जाके बात करो, लेकिन आपको वही तो कंट्रोल करना है। क्योंकि जब उसका इंटरेस्ट नहीं है, मान लो किसी भी कारण से उसका इंटरेस्ट घट गया है, अब बहुत से रीजंस हो सकता है, मे बी आप दोनों बहुत सारे बातें कर लिए, अब सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, या फिर आप कुछ ऐसी बातें कर दिए जिससे सामने वाले को थोड़ा हार्ट हुआ है, वो थोड़ा सा अभी गुस्से में है, वो भी हो सकता है। या फिर मान लो आपके बारे में वो जो सोच के आया था वैसा आप नहीं निकले, कुछ गलत निकल गए, तो इसके लिए हो सकता है कि वो मन ही मन आपसे थोड़ा नाराज है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोग जो ये जो गलती करते हो ना अपने फीलिंग्स के पीछे भाग के, मतलब जैसे मान लो वो थोड़ा सा गुस्सा है आपके ऊपर, अभी वो स्पेस ले रहे हैं, अभी वो आपसे बात नहीं करना चाहते। ठीक है, और आपकी फीलिंग्स चाह रहा है कि अभी बात करना है, बहुत सारा बात करना है, और आप उसके पीछे पड़े हो, आप मैसेज पे मैसेज कर रहे हो, कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हो, उठा के वो बात तक नहीं कर रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं ठीक है अभी मैं बिजी हूँ बाद में करता हूँ, फिर भी आप उसको कॉल लगाए जा रहे हो। वो आपको मैसेज में बोल रहे हैं मैं बाद में मैसेज करता हूँ, फिर भी आप उसको मैसेज पे मैसेज कर रहे हो। मतलब कि आपको उसकी फीलिंग्स की कोई पड़ी नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया आप उससे बात करना चाह रहे हो, और यही चीज आपको ले डूबेगा। इससे क्या होगा, आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाओगे, उसको बार बार कॉल लगाओगे, उसको बार बार मैसेज करोगे, तो मे भी वो इरिटेट होकर आपको ब्लॉक कर दे, फिर आपका और एक गांठ रेडी हो जाएगा, अरे उसने मुझे ब्लॉक तक कर दिया, फिर आप उसको मैसेज पे मैसेज करोगे तुमने मुझे ब्लॉक कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, मे भी वो आपको फिर मैसेज से ब्लॉक कर दे। तो ऐसे करके आप क्या करते हो पता है, अपना ही गड्ढा बढ़ाते जाते हो, और भी ज्यादा गड्ढा खोदते जाते हो। तो आपको ये सारी हरकतें नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, वो आपके बारे में जितना भी रेस्पेक्ट अपने दिमाग में रखे है, या फिर जो भी अभी भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बचा है,
वो भी ख़त्म हो जाएगा। और वो ख़त्म कौन कर रहा है? आप खुद कर रहे हो। इसीलिए अगर सामने वाला आपसे दूरी बनाना चाह रहा है, स्पेस लेना चाह रहा है, तो आपका ये परम कर्तव्य बनता है कि उसको थोड़ा सा गैप दो। देखो दोस्तों, वो मे बी आपके लाइफ में 1 साल हुआ है आया है, या फिर 1 महीना हुआ है आया है। इससे पहले भी तो आपका लाइफ चल रहा था ना। आप कैसे पूरा भूल जाते हो कि पार्टनर के अलावा आपके लाइफ में बहुत कुछ है। आप लोग ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे पार्टनर ही आपका लाइफ है, पार्टनर के अलावा आपके लाइफ में कुछ है ही नहीं। आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट करते हो? आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। आप लोग उस चीज में ध्यान दो ना, जिस चीज को लेके इतने सालों तक आप थे, उन सारी चीजों में फिर से आप अपना जो दिमाग है उसको लगाओ। पार्टनर से थोड़ा सा हटो। अगर कोई आपको अपमान कर रहा है, कोई आपसे दूर जाना चाह रहा है, कोई आपसे स्पेस ले रहा है, तो इतना भी आप में अकल नहीं है, इतना भी आप में आत्मसम्मान नहीं है कि आप उसके पीछे मत जाओ। आप उसके पीछे जाना बंद नहीं करोगे तो वो आपको और दूर करते रहेंगे। देखो दोस्तों, ये बहुत कड़वा सच है, लेकिन सच है। ठीक है, आपको रुकना पड़ेगा, आपको उसको स्पेस देना पड़ेगा। अगर किसी के लाइफ में आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? ठीक है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मुझे अपना वैल्यू रख के चलना है। अगर सामने वाले के लाइफ में आपका वैल्यू होगा तो वो खुद आएंगे आपसे बात करने के लिए, वो खुद आपको बुलाएंगे, वो खुद बात करने के लिए आपको इंसिस्ट करेंगे, तब जाके बात करना। अपना वैल्यू तो रखो, अपना वैल्यू बनाना तो सीखो। अगर कोई नहीं चाह रहा है और आप बार बार जाके उसको डिस्टर्ब कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक लूजर हो। तो एक लूजर वाली जिंदगी आपको नहीं जीना है, आपको अपने आप में वैल्यू क्रिएट करना है। जितना ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करोगे उतना ही देखना पार्टनर का फिर से इंटरेस्ट आपके ऊपर आएगा। और आपको ये सोच के नहीं करना है कि मैं अपना वैल्यू बढ़ाऊंगा तो पार्टनर मेरे तरफ आएगी, नहीं। आपको अपना वैल्यू बढ़ाते जाना, ये आपका मेन काम है। अब पार्टनर का आना ना आना वो उसके हाथ में है, उसका डिसीजन है, उसको छोड़ दो। अगर वो आपको छोड़ेंगे तो वो हीरा गवाएंगे। अपने आप को हीरा बनाओ ना, कंकड़ पत्थर बना के उसके पीछे क्यों पड़े हो? तो फिर वो आपको लात मारेंगे और सोचेंगे कि अच्छा हुआ एक कंकड़ पत्थर मेरे जिंदगी से निकल गया। लेकिन ऐसा नहीं उसको याद करवाना है, उसको ऐसा फील करवाना है कि तुमने हीरा खोए हो। अगर तुम मुझे अपने जिंदगी से बाहर निकाल रहे हो, इसका मतलब तुम हीरा खो दिए हो। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर फॉलो करो। आज जो मैं बताया इसको जरूर आप अपनी लाइफ में फॉलो करो। फिर देखो, जो पार्टनर अभी टाइम नहीं दे रहा है ना, वही कैसे आपके पीछे पड़े रहते हैं, वही कैसे आपसे टाइम लेने के लिए आपके पीछे पड़े रहते हैं। तो जरूर ऐसा पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस डेली चाहते हो तो श्रीपाना श्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।